गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 6 इन मैरीगोल्ड। एक पोएम है मिस्टर नोबडी। रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम। तो पहले हम पोएम पूरी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आगे सीखेंगे उसका मीनिंग क्या है। तो पोएम का नाम है मिस्टर नोबडी। आई नो अ फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज माउस who does the mischief that is done in everybody's house. There is no one ever see his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. तो बच्चों यहाँ पे मिस्टर नोबडी की बात कर रहे हैं, यानी नोबडी यानी नो वन, कोई भी नहीं, ऐसे मिस्टर नोबडी की बात की जा रही है। नाउ सी दिस पिक्चर। पिक्चर के अंदर आप देखो कि मिस्टर नोबडी खड़ा है, यानी आई नो अ फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज माउस। मैं एक फनी लिटिल मैन को जानता हूँ जो बिल्कुल चूहे की तरह शांत है। अब बच्चों, माउस जो होता है वो कभी शांत होता नहीं है, वो कुछ ना कुछ यहाँ से वहाँ करता ही रहता है, भागता रहता है, यानी हमारी चीज़ें कुतर देता है। Who does the mischief that is done in everybody's house? जो गलतियाँ करता है ऐसा हर किसी के घर में होता है, यानी हर किसी के घर में ऐसा कोई तो होता ही है बच्चों कि जो गलतियाँ करता रहता है, मिस्चिफ करता रहता है, मस्ती करता रहता है। पर वो मस्तियाँ जो होती है वो सीरियस नहीं होती है, हल्की फुल्की मस्ती होती है जो लोगों को परेशान करती रहती है। तो वैसे कोई हर एक के घर में रहता ही है कि जिससे सब परेशान हो जाए। जो गलतियाँ करता है ऐसा हर किसी के घर में होता है, पर किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा है, यानी देयर इज़ नो वन एवर सी हिज फेस। किसी ने उसका चेहरा देखा नहीं है। एंड येट वी ऑल अग्री दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी। फिर भी हम सब सहमत है ये सारी प्लेट है वो किसने तोड़ी है? मिस्टर नोबडी ने तोड़ी है। तो बच्चों, ये मिस्टर नोबडी है, तो वैसे ही हमारे घर में भी ऐसा मिस्टर नोबडी होता है। जैसे कि भाई बहन है तो उसमें ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती है कि मैंने नहीं, इसने किया, इसने नहीं, इसने किया, या तो किसी ने कुछ गलती की है और चुपचाप जाके बैठ जाता है, तो उसका नाम यहाँ पे मिस्टर नोबडी रखा गया है। Now see some new words: quite, mischief, everybody, agree, nobody. Now meaning quite. Quite का मतलब होता है with very little or no noise, यानी या तो बहुत कम आवाज़ या तो बिल्कुल आवाज़ नहीं, ऐसा quite यानी चुप रहे। mischief यानी शैतानी करना, बैड बिहेवियर ऑफ किड्स उसे बोला जाता है mischief। एवरीबडी यानी एवरी पर्सन, हर कोई। अग्री यानी सहमत होना, एडमिट करना, किसी चीज़ के साथ सहमत होना। नोबडी, नो वन यानी कोई नहीं। रीडिंग इज़ फन। हु इज़ मिस्टर नोबडी? मिस्टर नोबडी इज़ अ फनी लिटिल मैन। हैज़ एनीवन एवर सीन हिम? नोबडी हैज़ एवर सीन हिम। हमने तो कभी उसे देखा नहीं है। इज़ देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस? क्या आपके घर में भी ऐसा मिस्टर नोबडी है? येस, देयर इज़ अ मिस्टर नोबडी इन माई हाउस। ही ऑलवेज ईट्स फूड फ्रॉम माई प्लेट व्हेन आई गो आउटसाइड माई रूम। यानी ऐसा भाई बहन में होता ही रहता है कि जैसे कि हम अपने भाई बहन के साथ ऐसी लड़ाइयाँ करते ही रहते हैं कि जैसे यहाँ से वहाँ जाए और किसी की चीज़ ले ले या उसको परेशान करे। तो ऐसा मिस्टर घर में नोबडी है और बाद में वो बोलता है कि मैंने तो ये सब किया ही नहीं है। हैव यू एवर डन समथिंग नॉटी? आपने कभी ऐसी शरारत की है? यस, मैंने तो की है, इसलिए मैंने यहाँ पे यस लिखा है। वॉट डिड यू से? आई टोल्ड माई मदर दैट आई वॉज गेटिंग बोर्ड सिटिंग ऑल अलोन एट द होम। यानी घर पे बैठे बैठे हम बोर हो जाते हैं। अब देखो, sometimes you want to look and find things for yourself. Take right those that
You did tell your friends. यहाँ पे मैंने किया हुआ है वो आपको अपने आप करना है ये एक्सरसाइज. Say aloud में है say aloud and circle the rhyming words. A mouse ran into the house. यानी mouse and house both are rhyming words. I can see the little bee. Then see and be both rhyming words. That was a fat cat. Fat cat. Fat cat. Fat and cat rhyming word है. Give me a handkerchief. Don't do any mischief. Handkerchief यानी कि रुमाल. Handkerchief and mischief दोनों ही rhyming word है. तो बच्चों नेक्स्ट पेज पे आओ. आप देखो लेट्स राइट है, उसमें आपको वॉवेल्स फिलअप करने हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद ए ई आई ओ यू. देन ए ई आई ओ यू इज़ वॉव. ये क्या है? वॉवेल्स है. एड नो सम एंड एवरी टू द वर्ड बॉडी टू मेक न्यू वर्ड्स. यानी आपको नो सम एंड एवरी का यूज़ करके कंप्लीट करना है. लाइक नो बडी, समबडी, एवरीबडी. तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे. द zigzag बॉय. आई नो अ लिटल zigzag बॉय. मुझे पता है एक छोटा zigzag बॉय है. Who goes this way and that. वो कभी यहाँ जाता है वहाँ जाता है. He never knows just where he puts his coat or shoes or hat. उसको कभी भी पता नहीं होता है कि उसने अपने शूज़, कोट वगैरह, हैट कहाँ रखे हैं. इफ़ यू आर नॉट zigzag चाइल्ड. अगर आप zigzag चाइल्ड जैसे नहीं हो, यू विल हैव नो कॉज टू से दैट यू फॉरगॉट, फॉर यू विल नो वेयर थिंग्स आर पुट अवे. अगर आप उसके जैसे नहीं हो या उसके जैसा हरकतें नहीं करते हो, उसकी तरह रख के चीज़ें भूल नहीं जाते हो, देन यू विल नो वेयर थिंग्स आर पुट अवे. तो आपको पता ही होगा कि आपने ऐसा ये सब चीज़ें कहाँ रखी है. तो जैसे बच्चों ऐसा होता ही है कि ज़्यादातर आप लोग चीज़ें रख के भूल जाते हो. आप नहीं, बड़े भी ऐसे करते ही हैं, पर ज़्यादातर छोटे बच्चों में ये चीज़ें होती रहती है. तो ये zigzag बॉय है, वो अपनी चीज़ें रख के भूल जाता है. तो क्या आप भी इस तरह के हो या नहीं हो, मुझे बताना. आगे है लेट्स प्रैक्टिस. आपको कर्सिव राइटिंग की ये प्रैक्टिस करनी है. आपको वर्ड्स है वो कंप्लीट करने हैं. तो बस आज के लिए अब इतना ही. नेक्स्ट पीरियड में फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.